गुड इवनिंग स्टूडेंट। सो अभी मैं एसएचएम कंटिन्यू कर रहा हूँ और आज मैं फाइनल करूँगा एसएचएम आपका। एसएचएम में स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम वो कंप्लीट करना है आज। सो सारा रिजल्ट हो गया है। हम लोग 4 लेक्चर 1 2 3 4 4 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं और आज सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और हम लोग आईटी का क्वेश्चन, फिर मेन का, एडवांस का, पीएमटी का, जैसे क्लास में पढ़ते हैं वैसे ही यहाँ पे हम लोग रोटेट करते रहेंगे। और बहुत सारा मैंने क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया, बहुत सारा एडवांस का क्वेश्चन आपका मेन का हो गया है। ठीक है, तो कुछ बचे हुए हैं, जो बचे हुए हैं वो क्वेश्चन, एक तो ये देखिए 2019 का ही क्वेश्चन है। ठीक है तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ही है बट इनडायरेक्टली क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछ रहा, इनडायरेक्ट पूछा जा रहा है। सो रीड करिए क्वेश्चन, मैं प्लानिंग करता हूँ। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ सिल्वर एटम इन अ सॉलिड ऑसिलेट इन अ एसएचएम डायरेक्शन विथ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ, फ्रीक्वेंसी 10⁻12 पर सेकेंड। सो यूनिट ठीक है आपका। सो आप लिख लीजिए कि क्या क्या गिवन है। सो फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ 10⁻12 पर सेकेंड का मतलब हर्ट्ज हो गया। What is the force constant? फोर्स कांस्टेंट वो स्प्रिंग कांस्टेंट को बोलते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट वो के निकालना, के फॉर स्प्रिंग कांस्टेंट। ये जो फोर्स कांस्टेंट है वो निकालना आपको, फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, फोर्स कांस्टेंट निकालना। सो बॉन्ड कनेक्टेड बिटवीन एटम वो वही चीज है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, उसी तरह इमेजिन करना है आपका। फोर्स कांस्टेंट निकालना है, फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ, और सिल्वर के अंदर एटम्स का ऑसिलेशन है। सो सिल्वर का एटॉमिक वेट, तो आप थोड़ा सा यूनिट में बहुत एक्सपर्ट रहेंगे तब यूनिट में आपका केमिस्ट्री का यूनिट खूब अच्छा रहा है। सो एटॉमिक वेट जो सिल्वर का है वो 108, और यूनिट वहाँ यूनिट लिखा नहीं हुआ है बट एग्जैक्ट यूनिट होता है ग्राम पर मोल। ये ग्राम पर मोल होता है, ये एटॉमिक वेट है सिल्वर का। ठीक है, उसके नीचे एवोगाड्रो नंबर लिखा हुआ। एवोगाड्रो नंबर जो है, एवोगाड्रो नंबर हुआ आपका 6.023 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स, ये है। ठीक, आप क्या करेंगे, अगर हमें एक एटम का मास चाहिए, मास ऑफ 1 एटम, तो आप यूनिट को आप रिलेट करिए ना। आप यूनिट डायमेंशन भी खूब अच्छा रहे आपका, तो आपको मास मिल जाएगा। यहाँ पे ये देखिए ग्राम पर मोल, और ये मोल इनवर्स ये है। डिवाइड करिए तो m इज द मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम ऑफ सिल्वर के एक एटम का मास चाहिए। सो मास ऑफ 1 एटम ऑफ सिल्वर, वो वहां से यूनिट भी अगर आप डायमेंशन सीखें, ये हो गया ग्राम पर मोल, और यहाँ पे है पर मोल है, डिवाइड कर लीजिए। सो एग्जाम में पूरा यूनिट नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे पूरा यूनिट नहीं लिखा हुआ, बट आप अपना यूनिट डायमेंशन, केमिस्ट्री का यूनिट जाने। ये सिल्वर के लिए लिखा हुआ था, सिल्वर का एटॉमिक वेट। सो डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करिएगा तो यहाँ हो गया 108, और यहाँ 6.023 इंटू 10⁻23 हो गया ये ग्राम। पर ग्राम में हमें यूनिट नहीं चाहिए, हम लोग को यूनिट चाहिए किलोग्राम ना। हम लोग किलोग्राम यूनिट चाहिए, क्योंकि सारा यूनिट ऐसा यूनिट में है। फ्रीक्वेंसी है आपका ऐसा यूनिट है। आंसर देखिए, आंसर फोर्स कांस्टेंट भी सब ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर में चल रहा है। सो आप अपना यूनिट को चेंज कर लीजिए, यूनिट को यहाँ हटाइएगा और यहाँ 108, और ग्राम की जगह 10⁻³ और यहाँ है 6.023 इंटू 10⁻23 किलोग्राम। ओके, सो अब आपके पास ये मिल गया, फ्रीक्वेंसी के मिल गया, एम मिल गया। सॉल्व करके चेक करते हैं हम लोग। ये हटा दीजिए, आंसर छोड़ दीजिए। सो आप स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, क्योंकि यहाँ आपको निकालना है फोर्स कांस्टेंट निकालना है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जैसा आप
रिजल्ट बनेंगे। टाइम पीरियड आप जानते हैं कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, ये है टाइम पीरियड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा करिए, तो फ्रीक्वेंसी जो हो गया वो हो गया आपका टाइम पीरियड का उल्टा 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। स्क्वायर करें, दोनों साइड स्क्वायर करिए, जैसे स्क्वायर करिएगा 1 बाई फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम बाई के। सॉल्व करिए, के को इधर ले लीजिए। सो ये सब फोर्स कांस्टेंट चाहिए, तो यहाँ 4 पाई स्क्वायर एम और फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। ठीक, पुट कर लीजिए। आपको ये बता दूं, मैं साइड में वर्क कर लेता हूं। मैं पाई का स्क्वायर नियरली 10 होता है, नियरली 10 के बराबर रहेगा आपका। 3.414 होता है ना, स्क्वायर करिएगा 10 के अप्रोक्सीमेटली होता है। सॉल्व करते हैं हम लोग। सो के का वैल्यू हुआ 4 इंटू 10, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर 10 पे पावर 24, मास देखिए 108, 10 पे पावर -3 बाई एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 पे पावर 23 न्यूटन पर मीटर हो गया आपका। अब तो ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से कट गया 10 और 10, इसमें कटा 20, 1.08 हो गया, ऊपर में हो गया, या ऐसे यहाँ भी कट कैंसिल कर सकते हैं। ये है 23, यहाँ पे हो गया आपका 10, 20, 10 पे पावर -2। सो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाई 10.8 डिवाइड बाई नीचे 6.023 न्यूटन पर मीटर। सॉल्व करिए, ये नियरली हो जाएगा आपका 42 और 7.1 करेक्ट बी। सो 7.1 कट जाएगा, कहीं सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ तो कटते जा रहा है न्यूटन पर मीटर। सो 7.1। तो ऐसे आपको रिलेट करना होता है क्वेश्चन आपको, कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को एग्जाम में एकदम एटम दे देगा, सिल्वर एटम है, बॉन्डेड इन मॉलिक्यूल्स ऐसे लिखा रहता है, और आपको यूनिट का अच्छा नॉलेज हो। यूनिट आप ग्राम पर मोल, ये एवोगाड्रो नंबर यूनिट डिवाइड करिएगा, मास मिल जाएगा, और मास मिलते ही आपको यूनिट मास में भी चेंज करना है, ग्राम को किलोग्राम कर दीजिए, बाकी सॉल्व करते रहिए। तो है आसानी क्वेश्चन होता है, ऐसे क्वेश्चन इजी क्वेश्चन होते हैं। सो यूनिट में आप थोड़ा सा एक्सपर्ट रहिए, और सब चीज़ें होता है प्रैक्टिस करने से। जितना आप क्वेश्चन बनाएंगे उतना अपने आप समझ में आएगा कि क्या लगाना है आपको। फोर्स कांस्टेंट निकालना है, स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देता हूँ। सो आजकल क्वेश्चन ही है, सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। सो आईटी मेन का है, एक एडवांस देता हूँ मैं क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, काफी इजी, ये आने का चांसेस रहता है पीएमटी में भी। छोटा क्वेश्चन है आपका। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, 2 स्प्रिंग और 1 ब्लॉक है। पूरे सिस्टम का एम्पलीट्यूड लिखा हुआ है, एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम जो है ए है, तो हमें एम्पलीट्यूड ऑफ पॉइंट पी, इस पॉइंट पी का एम्पलीट्यूड चाहिए। छोटा सा ही क्वेश्चन है आपका। सो कंबाइंड सिस्टम एसएचएम का एम्पलीट्यूड ए है, इस पॉइंट पी का एम्पलीट्यूड चाहिए। इजी सा आपका, ये थोड़ा कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है, जो सीरीज कॉम्बिनेशन है ना उससे रिलेटेड है। आप देखिए, आप पढ़े हुए हैं, आप तो सारा चीज पढ़ चुके हैं कि अगर मेरा ये सिस्टम है, सोचिए स्प्रिंग और ब्लॉक सिस्टम है, ये और जैसे ऑसिलेशन शुरू हुआ, यहां से ऑसिलेशन स्टार्ट हो, ऐसा करें। सो ये हम लोग बोलते हैं कि ये इसका ऑसिलेशन हो, ये ऑसिलेशन हुआ एक्स, ये मीन पोजीशन है, ये आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये मीन पोजीशन, ये आपका हो गया मीन पोजीशन हो। सो मीन पोजीशन है, उससे जिससे आगे गया एक्स, डिस्प्लेसमेंट एक्स हुआ आपका, यही साइंस का, यही तो एम्पलीट्यूड है, यही एम्पलीट्यूड होगा, यही एम्पलीट्यूड है, ये ऐसा ऐसा ऑसिलेट करेगा ये।
सो एक्स अगर डिस्प्लेसमेंट है तो हम लोग जानते हैं कि इस स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट जो होगा, इस स्प्रिंग में इलोंगेशन जो होगा, इस स्प्रिंग में इलोंगेशन होगा x1 और इस स्प्रिंग में इलोंगेशन होगा x2, ऐसा। सो एक टोटल इलोंगेशन है और इसमें स्प्रिंग में इलोंगेशन हुआ x1, इस स्प्रिंग में इलोंगेशन हुआ x2 और आप जानते हैं x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। फोर्स सीरीज के लिए आप जानते हैं कि फोर्स सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आप पढ़े हुए हैं कि सीरीज, जब सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं तो वो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 और हमें यही तो निकालना है, यही तो x1, यही तो इस पॉइंट का एम्पलीट्यूड, इस पॉइंट P का एम्पलीट्यूड चाहिए, यही तो निकालना है हम लोगों को। A1 निकालना है, A1 या A1 को बोलिएगा x1 निकालना। A है टोटल एम्पलीट्यूड, A टोटल एम्पलीट्यूड ऑफ SHM है, ये सीरीज है, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर ये x1 डिस्प्लेस हुआ, ये x2 डिस्प्लेस हुआ, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। बट एक चीज मैंने बताया था सीरीज में, आपको बोला था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में फोर्स सेम होता है। फोर्स मैंने बोला था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में फोर्स जो होगा, यहाँ पे फोर्स सेम होगा, ये फोर्स F1 और ये F2। स्प्रिंग फोर्स हमेशा सेम रहेगा। स्प्रिंग फोर्स हम लोग डिस्कस किए थे कि सीरीज में स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट रहता है आपको, तो ये कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग जानते हैं कि एक दो रस्सी ले लीजिए, ऐसे रस्सी ले लीजिए, ऐसे बीच में गांठ ऐसे बांध लीजिए, तो रस्सी में हमेशा जैसे टेंशन सेम रहता है। उसी तरह अगर स्प्रिंग है और टू स्प्रिंग है और टू स्प्रिंग है, तो यहाँ स्प्रिंग फोर्स, ये स्प्रिंग फोर्स और स्प्रिंग फोर्स ये सेम रहेगा। सीरीज के अंदर स्प्रिंग फोर्स सेम, इलोंगेशन डिफरेंट, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये था आईडी क्वेश्चन, बट बहुत बेसिक क्वेश्चन है, दूसरे एग्जाम में आने का खूब चांस रहता है। तो अब आप बोलेंगे कि फोर्स सीरीज के लिए F स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट होता, कांस्टेंट स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट होता, स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट रहेगा। स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब F1 मस्ट बी इक्वल टू F2, दोनों स्प्रिंग फोर्स सेम रहेगा। और स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? Kx का मतलब यहां पे लिखना है K1 x1 मस्ट बी इक्वल टू K2 x2। हो गया, ये एक इक्वेशन वहां पड़ा हुआ है, वहां पे लिखा हुआ, ठीक है। x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, एक इक्वेशन यहाँ है, दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आपका। चलिए वहां से हटाइएगा, हमें निकालना है x1 निकालना ना, वहां से हटाइए। x2 इज इक्वल टू x1 माइनस x, x2 इज इक्वल टू x1 माइनस a, ये पुट कर लीजिए, ये यहाँ पे पुट करिए, पुट करके सॉल्व कर लीजिए, हो गया सर, सॉल्व करिए यहाँ पे। सो K1 x1 इज इक्वल टू K2 x1 माइनस a, सॉल्व करिए। K1 x1 इज इक्वल टू K2 x1 माइनस K2a। कहीं मिस्टेक होगा? K1 x1 K2 x2 ये सही है, x2 इज इक्वल टू x1 x माइनस x1, मिस्टेक है, यहाँ लिखने में मिस्टेक हुआ, प्लीज यहाँ करेक्शन करिए। करेक्शन x2 इज इक्वल टू x माइनस x1, x माइनस x1, x2 इज इक्वल टू x का मतलब a माइनस x1, करेक्शन कर लीजिए। आंसर नहीं आ रहा था, मैच नहीं कर रहा था, तो करेक्शन करिए ना। उधर मैं मिटा रहा हूँ, सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ से मैंने इक्वेशन लिया है, ये वाला इक्वेशन, ये इक्वेशन, दो इक्वेशन सॉल्व करिए, छोटा सा क्वेश्चन है, तब इजी सा सॉल्व करिए। सॉल्व करिएगा तो यहाँ हुआ आपका K1 x1, यहाँ हुआ K2 x2 a माइनस x1, पुट करिए। K1 x1
K2A K2x1, इसको इधर कर लीजिए K1 प्लस K2 x1 K2A, और हमें x1 चाहिए था, कोई आंसर चेक करिए, K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2 2A। यही था एम्पलीट्यूड ऑफ पॉइंट P, पॉइंट P का एम्पलीट्यूड यही था आपका, चेक करिए K2A डिवाइड बाई K1 प्लस K2D, आंसर डी करेक्ट। तो ये छोटा क्वेश्चन है, समझाने में आपको टाइम लगता है, अदरवाइज ये PMT पैटर्न का क्वेश्चन है, कहीं मैथ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन। सीरीज का एम्पलीट्यूड दिया हुआ था, बीच का पॉइंट P का एम्पलीट्यूड निकालना था, तो आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं मेडिकल क्वेश्चन देता हूं आपको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेडिकल क्वेश्चन है। मेडिकल का ये अच्छा सा क्वेश्चन, काफ़ी बड़ा बड़ा स्टेटमेंट लिखा हुआ था, सो मैंने उसको ड्राइंग में कन्वर्ट कर दिया, और ड्राइंग में ये लिखा हुआ स्टार्टिंग में कि एक स्टेशनरी वैन है, एक वैन रुका हुआ है, और उसमें एक सिंपल पेंडुलम भी है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम भी है, और सेम टाइम पीरियड, दोनों का टाइम पीरियड सेम है। यहाँ पे इसका टाइम पीरियड करेंगे, ये टाइम पीरियड इसके लिए लिखेंगे, तो टाइम पीरियड जानते हैं कि 2π√L/G, ये L/G होगी, और इसके लिए भी टाइम पीरियड सेम लिखा हुआ, इसका टाइम पीरियड होता है 2π√M/K, M/K, ये लिखा हुआ। स्टार्टिंग में दोनों का टाइम पीरियड सेम लिखा हुआ, स्टेशनरी रुका हुआ है, तो सेम टाइम पीरियड और सिंपल पेंडुलम एंड स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ये स्टार्टिंग में गिवन है, ये मैंने लिख लिया यहाँ पे आंसर। सिंपल पेंडुलम का हम लोग जानते हैं, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का जानते हैं। अब नेक्स्ट है कि यहाँ पे वैन एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलरेटिंग वैन, जो क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। सिंपल पेंडुलम में आपने 74 क्वेश्चन किया था, सिंपल पेंडुलम में ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके थे। नाउ एक्सेलरेटिंग वैन, और जैसे वैन एक्सेलरेट किया और 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, सो इसका टाइम पीरियड अलग हो गया, इसका टाइम पीरियड अलग हो गया आपका। सो अब हमें रिलेट करना है कि टाइम पीरियड क्या होगा पर, कौन बड़ा है कौन छोटा है। शुरू में तो सेम था, शुरू में तो सेम, स्टार्टिंग में रेस्ट में लिखा हुआ सेम लिखा हुआ। देन उसके बाद पूछा जा रहा है कि जस्ट एक्सेलरेटिंग फ्रेम में वो क्या होगा आपका टाइम पीरियड। चलिए स्टार्ट करते हैं, आसान सा क्वेश्चन है, इजी है आपको। ये आप ध्यान रखिएगा, एक ये आप ध्यान रखना है कि आपका यहाँ पे ये तो कहीं जी तो आता नहीं है आपका, आपके क्वेश्चन में अगर ये आप, मैं अलग अलग आपको सिखा दूं, सो अगर ये रेस्ट में रहे, ये ऐसे रेस्ट में रहे, या ये वैन एक्सेलरेटिंग वैन हो, ठीक है, रेस्ट रहे या एक्सेलरेटिंग वैन, ये रेस्ट में रहे चाहे आपका एक्सेलरेशन एक मूव कर रहा है आपका। अगर आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, यह है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ऐसे ले रहे हैं, ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ले लीजिए। सो ये है आपका, तो इनका टाइम पीरियड हमेशा क्या होगा, सेम रहता, जी आता ही नहीं है इसमें, इसमें जी आया तब ना हम लोग सूडो फोर्स का डिस्कशन करें, सूडो फोर्स लगाएं, यहाँ तो जी आता ही नहीं है, यहाँ जी रहेगा ही नहीं। इस यहाँ स्टार्टिंग में इसका टाइम पीरियड टी लिखा हुआ था, इसका टाइम पीरियड लिखा हुआ था टी, स्प्रिंग लिखा हुआ था, नॉट डिपेंड ऑन सूडो फोर्स, जी पे डिपेंड ही नहीं करता, यहाँ तो सिर्फ एम चाहिए के चाहिए, एम चाहिए के चाहिए बस। सो यहाँ पे नॉट डिपेंड ऑन फॉर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, सो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, सो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, टाइम पीरियड नॉट डिपेंड ऑन जी, जी के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है। सो टाइम पीरियड नॉट डिपेंड, सो ये आप दोनों चीज सेम होगा, टाइम पीरियड नॉट डिपेंड ऑन जी, और सूडो फोर्स जो एक्सेलरेशन है जी और ए, इस पर डिपेंड ही नहीं करता। सो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा T इज इक्वल टू टी एस,
और दोनों का आंसर होगा 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, एम बाई के। ये हम लोग का। अभी रुकिए, अभी तो हमें कंपेयर करना है वो सिंपल पेंडुलम से, सिंपल पेंडुलम से कंपेयर करना है, उससे रिलेट करना है आपको। वो आसान है, बहुत छोटा है, सिर्फ समझाने में टाइम लग रहा है, नहीं तो आंसर तो पता चल जा रहा था आपको। क्वेश्चन आंसर सी है, वो देख के आप पढ़े हुए हैं सिंपल पेंडुलम, तो देख के पता चल जाएगा। देखिए आप नेक्स्ट देखिए, तो सिंपल पेंडुलम आप सारा कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, अब बताइए, अब अगर वैन एक्सेलरेटिंग है, अब मैं सिंपल पेंडुलम के लिए बात कर रहा हूं, यहां अगर आपका सिंपल पेंडुलम है और सिंपल पेंडुलम अगर एक्सेलरेटिंग है, ये वैन का एक्सेलरेशन है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर आपका यहाँ पे इस जगह अगर हम लोग बातें कर रहे हैं, अगर हम लोग थ्रेड वाला सिस्टम बात कर रहे हैं और ये एल है, सो यहाँ इसका टाइम पीरियड जो होगा वो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, सिंपल रिजल्ट 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये रिजल्ट हो। बट जैसे ही आप, अगर ये क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं आपको क्लास में, कि जैसे आप वैन को एक्सेलरेट करिएगा आगे की तरफ, ये पूरा पेंडुलम जो है पीछे की तरफ भागेगा, ये पेंडुलम जो है वो इसका रिजल्टेंट फोर्स इधर की तरफ लगेगा, ऐसे लग जाता है, ठीक है। और इसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इस केस में जी डैश जो होता है वो अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हम लोग पढ़े हुए हैं जी डैश, क्योंकि ये है रिजल्टेंट होता है जी, और ये सूडो फोर्स हम लोग पढ़े हुए हैं। आप पहले सिंपल पेंडुलम कंप्लीट कर लीजिए, एक बार नहीं 3-4 बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ और बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये कई बार पीएमडी में पूछ चुका है क्वेश्चन। तो उसको स्प्रिंग के साथ अटैच किया हुआ था। तो अभी जो मेरा हुआ कि यहाँ टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम जो है वो 2 पाई अंडर रूट एल, और जी डैश का मतलब हुआ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये था हम लोग, ऐसा था कुछ, ठीक। अब कंपेयर कर लीजिए, अब आप सामने है आपका आंसर, आप कंपेयर कर लीजिए। देखिए ये टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम एक्सेलरेटिंग केस में, यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम लिखा हुआ था कि एक्सेलरेटिंग केस में, और टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग का ये वाला एक्सेलरेटिंग केस में, तो ये हुआ, ये टी के बराबर कर लीजिए, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग इक्वल टू टी, या इसके बराबर भी कर सकते हैं, तो वो टी के बराबर था। स्टार्टिंग का तो दोनों सेम लिखा हुआ था, टाइम पीरियड ऑफ द स्प्रिंग और टाइम पीरियड ऑफ बॉब, दोनों चीजें क्या था, सेम था। और टाइम पीरियड यहां से भी लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों टाइम पीरियड सेम है ना, ये टाइम स्टार्टिंग रेस्ट होने पे ये टाइम और ये टाइम, दोनों टाइम रेस्ट वाले केस में दोनों टाइम क्या था, सेम था। सो आप टाइम यहाँ पे स्प्रिंग मूविंग रहे या रेस्ट में रहे, दोनों एक ही चीज है, और ये बराबर है। अब आप कंपेयर करें यहाँ पे, यहाँ दोनों में कंपेयर कर लीजिए, दोनों में कंपेयर करिएगा तो ये इसका डिनोमिनेटर नीचे का टर्म ज्यादा है, ये नीचे ज्यादा हुआ, इसमें ये टर्म कम होगा, टीपी इज लेस देन टीएस। तो वो क्वेश्चन पढ़ते समझ में आ गया था, मेडिकल क्वेश्चन है, इतना थोड़ा टाइम लगेगा, आपको देखते क्वेश्चन समझना था कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम टाइम पीरियड नॉट डिपेंड ऑन द सूडो फोर्स ए एंड जी, शुरू में लास्ट में सेम था, इसमें जैसे ही मूव करेगा घट जाएगा टाइम पीरियड, और इससे कंपेयर कर लीजिए, तो ये था आंसर आपका, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आईटी मेन का क्वेश्चन करता हूँ। आज सिर्फ प्रैक्टिस है, सारा थ्योरी आप पढ़ चुके हैं, सो आज ओनली प्रैक्टिस, और आज हम लोग फाइनल करेंगे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का। अभी और रहेगा क्वेश्चन, और एसएचएम के और कॉम्प्लिकेटेड फिगर हैं जिनको पढ़ना आपको, बट आज फाइनल करते हैं हम लोग स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी मेन का था, और आईटी एडवांस में भी पूछा हुआ, दोनों एग्जाम में पूछा हुआ, और मेडिकल में भी आ सकता है। काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट लिखा हुआ था, स्टेटमेंट को मैंने ड्राइंग कर लिया कि यहाँ पे 2 सिस्टम है, आइडेंटिकल मास इक्वल है, स्प्रिंग दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है। नाउ नेक्स्ट देखिए स्टेटमेंट,
इफ द मैक्सिमम वेलोसिटी ड्यूरिंग द ऑसिलेशन आर इक्वल, दोनों का मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वल लिखा हुआ। नाउ रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ 1 to 2, तो बहुत छोटा हो गया, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सो ये आईटी मेन का भी है, एडवांस में भी पूछा हुआ है, और मे भी चांस है पीएमटी में भी ये आएगा क्वेश्चन। और क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्या लिखा हुआ है कि मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ 1 इज इक्वल टू मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ 2। सो एसएचएम आपका वेव, आप प्रोग्रेसिव वेव कितनी बार सब टॉपिक में आप पढ़े हुए हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी इज कॉल्ड ए ओमेगा। डॉपलर इफेक्ट में भी पढ़े हुए हैं, कई टॉपिक में आप पढ़े हुए हैं मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा। सो यहां आप लिखिएगा A1 और ओमेगा 1, यहां आप लिखिएगा A2 और ओमेगा 2, एकदम छोटा सा। ओमेगा का मतलब आप जानते हैं A1 2 पाई बाई T1, यहां A2 कर लीजिएगा, और 2 पाई बाई T2 हो गया। 2 पाई कैंसिल आउट हुआ, सो A1 बाई A2 इज इक्वल टू, क्रॉस कर लीजिएगा, T1 बाई T2 हो गया। टाइम पीरियड क्या होता है, आप स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का तो टाइम पीरियड आप बना लीजिए। सो A1 बाई A2, बहुत छोटा क्वेश्चन। सो टाइम पीरियड हुआ 2 पाई M बाई K1, अगेन 2 पाई अंडर रूट M बाई K2, सॉल्व कर लीजिए। सो T1 लिख लीजिए टाइम पीरियड, T2 लिख लीजिए, डिवाइड कर लीजिए अंडर रूट K2 बाई K1, सो A1 बाई A2, K2 बाई K1 हो गया। K2 बाई K1, ये एकदम छोटा सा क्वेश्चन, एकदम आसान सा क्वेश्चन, आईटी मेन का था और एडवांस का भी था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी एडवांस के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एडवांस में आपको स्टार्टिंग का लिखा हुआ है कि ये सिंपल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम विथ पॉजिटिव चार्ज है, और एसएचएम विथ फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है F0। ना उसके बाद बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि इफ न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच ऑन, अगर यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर दीजिएगा, सो देन न्यू एसएचएम विल, यहाँ आपको ऑप्शन बड़ा ऑप्शन लिखा हुआ था आईडी का। सो यहाँ लिखना था सेम फ्रीक्वेंसी या डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ स्विच ऑन कर दूंगा तो ऑप्शन में लिखना था कि सेम फ्रीक्वेंसी या डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, और यहाँ लिखना था आपको चेंज इन मीन पोजीशन या सेम मीन पोजीशन। ये अब 4 ऑप्शन, काफी बड़ा ऑप्शन लिखा हुआ था, तो मैं उसको ऑप्शन छोड़ दिया। आपको यहाँ पे फिल करना है सेम फ्रीक्वेंसी या डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, सेम मीन पोजीशन या शिफ्टेड मीन पोजीशन, ये आपको डिस्कस करना है। ठीक है, सो क्वेश्चन ये था आपका, और ये काफी अच्छा है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा हुआ है। 12th क्लास का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सो पहले हम लोग सिंपल बातें करते हैं, पहले जो जानते हैं इसके बारे में जो हम पढ़े हुए हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फिर उसके लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं देन क्या होगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा कि चेंज कर जाएगा, वो डिस्कस करना हम लोग को। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केस हम लोग सिंपल बातें करेंगे। नंबर 1, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, एकदम छोटा सा आप बातें करें, आप एकदम सिंपल सा। ये है आपका क्वेश्चन, ये ब्लॉक है, यहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा हुआ है, स्प्रिंग सिस्टम है। आप जानते हैं कि अगर मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया कि मेरा मीन पोजीशन है, और जैसे इसको अगर मैं कंप्रेस कर दूं, मान लिया मैंने एक्सेस को कंप्रेशन कर दिया, एक्स ऐसे कंप्रेशन कर लिया, एक्स ऐसे दबा दिया, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट K है, ये है आपका मीन पोजीशन।
सो मीन पोजीशन है, इसके अबाउट ऐसे SHM हो रहा है ऐसे। सो अब बताइए, अगर आप इधर के बारे में बात करेंगे कि इधर आपने ब्लॉक को मोशन किया है, इधर ब्लॉक में एक्सेलरेशन दिया है, बट आप जानते हैं स्प्रिंग फोर्स उल्टा होगा। जब आप स्प्रिंग को ऐसे कंप्रेशन करिएगा तो स्प्रिंग फोर्स तो आपका उल्टा रहेगा, F। स्प्रिंग फोर्स आप बोल सकते हैं KX ऐसे कर सकते हैं स्प्रिंग फोर्स। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए अब आप बताइए। सो आप जानते हैं कि मास इनटू एक्सेलरेशन, सो मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स, उसी डायरेक्शन में फोर्स लिखते हैं। आप पढ़ चुके हैं, ये तो सिंपल फर्स्ट रिजल्ट है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का। सो इस डायरेक्शन में आपका जिधर मोशन है उधर लिखिएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास हुआ और d2x बाई dt2। बट आप देख रहे हैं कि यहाँ फोर्स जो है वो माइनस की एक्स, क्योंकि फोर्स जो है वो उल्टा चल रहा है, माइनस की एक्स, फोर्स माइनस की एक्स। आपका मोशन इधर चल रहा है, फोर्स जबकि उल्टा है। हो गया, सेट कर लीजिए यहाँ सेट करिए। तो d2x बाई dt2 इज इक्वल टू माइनस k बाई m इंटू एक्स। ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM, जो आप एक बार नहीं कई बार आप 20 टाइम आप ये सब लिखे होंगे आप पेपर में। सो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ये SHM का स्टैंडर्ड इक्वेशन हुआ। सो ये इसको आप कहिएगा SHM अबाउट x इज इक्वल टू 0। ये है मीन पोजीशन, x इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM है अबाउट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 क्या है, तो आप बोलेंगे ये मीन पोजीशन है, और आप फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। आप यहाँ फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, कर लीजिए, यहाँ पे कंपेयर करिएगा। ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट k बाई m, और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f1 कर लीजिए। सो अंडर रूट k बाई m। सो फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी है f1 कहिए, या पेपर में लिखा हुआ था कि इनिशियल फ्रीक्वेंसी f0 है। सो ये हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट k बाई m। तो ये पढ़ा हुआ था, ये इसमें कोई नया तो है नहीं, ये तो चीज़ें आप जानते हैं, ये कोई नया है नहीं, ये तो सब पुराना चीज़ें होगी। ये तो फर्स्ट पॉइंट है, सिंपल ब्लॉक है, स्प्रिंग है, इधर आपको मोशन करना है, ऑसिलेट कर रहा है, ये एक्सेलरेशन हुआ। इक्वेशन ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन लिख दीजिएगा और उसको SHM से रिलेट कर दीजिएगा, आपका फ्रीक्वेंसी आ गया, मीन पोजीशन हो गया। ये सिंपल है। अब नया करते हैं। अब आई टीम बोला कि अब इस पे ब्लॉक पे अब नया चीज सीखिए। अब एडवांस में बोल रहा है सेकंड पॉइंट केस 2। अब इस ब्लॉक पे चार्ज डाल दिया गया +Q, और इधर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ स्विच ऑन कर दिया। अब नया है, अब सीखिए। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इधर स्विच ऑन करिएगा, यहां स्विच ऑन लिखा हुआ फील्ड में, यहां इसकी तरफ एक फोर्स लगेगा। फोर्स इज इक्वल टू होता है QE, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू E, और इसी डायरेक्शन में प्लस है ना, इसी डायरेक्शन में फोर्स लगता है, एक नया फोर्स आ जाएगा। सब कुछ वही है, सब वही है। पॉइंट 2 में मैंने एक चेंज किया, यहाँ पे चार्ज दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही लगाइएगा, यहाँ पे इस साइड में फोर्स आ जाएगा, वो फोर्स का नाम हो गया QE। ये QE हो गया, ये है इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऐसा आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। और ये जो देख रहे हैं ये स्प्रिंग फोर्स है। सेम रहने दीजिए, एकदम सेम फिगर, सेम फिगर। आप अपना कॉपी में लिखते रहिए, आप आपको दोबारा बनाना है आपको, मैं तो आपको समझाने के लिए सेम फिगर लिख रहा हूं। आप आगे देखते रहिए, आगे देखते रहिए। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर है मोशन, मास, एक्सेलरेशन, रिजल्टेंट फोर्स। इधर की तरफ रिजल्टेंट फोर्स करेगा तो ये प्लस, इसी तरफ मोशन है, मोशन की तरफ ये प्लस,
तो यहां हो जाएगा प्लस प्लस क्यू ई, और ये माइनस है। चेंज हुआ, थोड़ा सा चेंज हुआ। आगे देखते हैं फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है कि नहीं। इसको सेट करिए, इसको सेट करिएगा, इसको सेट करिएगा। रुकिए, यहां से एम मैं हटा रहा हूं, रुकिए, इसको मैं सेट कर रहा हूं। इसको सेट करने के लिए माइनस मैंने के बाहर निकाल दिया, सो एक्स माइनस क्यू ई बाई के। जस्ट इसमें से x माइनस के कॉमन निकाला, इसको सेट करने दीजिए। तो यहाँ पे देखिए माइनस के बाय एम, यहाँ पे कर दिया माइनस के बाय एम, और x माइनस और क्यू ई और डिवाइड बाई के, क्यू ई बाई के। जस्ट वेट, लास्ट लाइन। ये देखिए आपका एसएचएम, आप इक्वेशन ऑफ एसएचएम इतना पढ़ा हुआ आपका कि ये इक्वेशन को अगर रिलेट करिएगा तो इधर सही है, इधर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ देखिए यहाँ पे x माइनस बी, ये कांस्टेंट है, ये क्यू ई बाई के, क्यू कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, के। सो ये इसको हम लोग बोलते हैं एसएचएम अबाउट x इज इक्वल टू बी। इससे पहले वाला था एसएचएम अबाउट x इज इक्वल टू 0 था। यहाँ पे लिखिएगा, ये इक्वेशन पढ़ चुके हैं आप, इक्वेशन ऑफ एसएचएम पूरा कंप्लीट है। इक्वेशन ऑफ एसएचएम आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट में देखिए, वहाँ इक्वेशन ऑफ एसएचएम, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, टाइम, और उसके साथ 60 क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन है। तो आप पढ़े हुए हैं वहां पे कि ये एसएचएम है, एसएचएम अबाउट x इज इक्वल टू बी, ये मीन पोजीशन हो गया। बट ये सेम रह गया, ये सेम है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली सेम। यहाँ पे F2 करिएगा एग्जैक्टली सेम, तो F2 इज इक्वल टू एग्जैक्टली सेम, F0 के बराबर है। सो फाइनल आंसर, नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी बट चेंज इन मीन पोजीशन। फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम बट चेंज इन मीन पोजीशन चेंज कर गया। सो यहाँ पे आपका एक नया फोर्स आ जाएगा, ये फोर्स उसको रीअरेंज करिएगा यहाँ पे, क्योंकि हमें एसएचएम के लिए तो माइनस चाहिए यहाँ पे, तो माइनस के बाहर निकालिएगा, तो x माइनस क्यू ई बाई के, ये m को इधर डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये सब कुछ सेम, और ये पुराना रिजल्ट आपको आ गया कि एसएचएम अबाउट x इज इक्वल टू बी, मीन पोजीशन शिफ्ट कर गया बट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई। सो ये था आपका रिजल्ट, ये रिजल्ट था आपका, और मैं आंसर उसमें से देख ले रहा हूँ आईडी में से, आप लिख लीजिए। सो मैं यहाँ पे आंसर में एडवांस का आंसर कर दे रहा हूँ। फाइनल जो ऑप्शन था वो उसमें से मैं रीडिंग कर ले रहा हूँ। सो हमें सेम फ्रीक्वेंसी, सो ऑप्शन ए लिखा हुआ है सेम फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी लिखा हुआ सेम फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी में लिखा हुआ चेंज इन फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन डी चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी सेम, अब ए और बी में से सेम फ्रीक्वेंसी विथ शिफ्टेड मीन पोजीशन, एग्जैक्ट नंबर ए करेक्ट है। सेम फ्रीक्वेंसी बट शिफ्टेड मीन पोजीशन, बी में लिखा हुआ सेम फ्रीक्वेंसी विथ सेम मीन पोजीशन, गलत। सो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट है, बड़ा ऑप्शन लिखा हुआ। सो मैं एक ऑप्शन लिख दे रहा हूं, सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम फ्रीक्वेंसी एंड विथ शिफ्टेड मीन पोजीशन। शिफ्टेड मीन पोजीशन। सो ये था क्वेश्चन आपका। सो ये अच्छा क्वेश्चन जिसमें आप मिक्सिंग किया हुआ था जस्ट दूसरे टॉपिक को भी। सो अब मैं नेक्स्ट पीएमटी क्वेश्चन देता हूँ, मेडिकल क्वेश्चन आपके लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने मेडिकल क्वेश्चन आपको दिया है, पीएमटी क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है ये, इसके रिजल्ट हम लोग जानते हैं, स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ चुके हैं रिजल्ट। सो एक पेन है, स्प्रिंग है, ब्लॉक सिस्टम है, लाइट पेन है, उस पर ब्लॉक रखा हुआ है, मास लिखा हुआ है, के का वैल्यू है जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखा हुआ है। व्हाट शुड बी द मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन, ये एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन जो है मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन, सो दैट द मास गेट डिटैच फ्रॉम, ये मास गिर जाए।
ये देखिए सिंपल यहाँ पे देखिए दोनों सिचुएशन आप क्लास में ये पढ़े हुए हैं, ऐसे पढ़े हुए हैं। ये हम लोग शुरू में स्टार्टिंग में पढ़े थे डे 1 में कि ये ब्लॉक है और रिलीज कर रहा है, और रिलीज करेगा तो ये है इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन है, ये है एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ऐसा ये इक्विलिब्रियम पोजीशन हुआ, एक्सट्रीम पोजीशन हुआ। तो हम लोग पढ़े हुए थे कि ये आपका यही इसी पोजीशन के अबाउट ऐसे एसएचएम ऐसे करते रहता है, ये एसएचएम करते हैं। सो ये है इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन हुआ, और ये डाटा हम लोग पढ़े हुए थे कि यहाँ से यहाँ डाटा आपको लेना हो, कोई भी डाटा आप ले लीजिए, यहाँ से यहाँ का डाटा, चाहे यहाँ से यहाँ का डाटा ले लीजिएगा, ये एम्पलीट्यूड कहलाता, चाहे ये एम्पलीट्यूड कहलाता ये। सो हम लोग पढ़े हुए थे कि ये एम्पलीट्यूड जो हुआ वो हुआ mg/k, mg/k के बराबर हुआ ऐसे। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का एम्पलीट्यूड हमेशा यही रहता है। चाहे देखिए ये क्वेश्चन ऐसे लीजिए, चाहे ये क्वेश्चन इस तरह से ले लीजिए, इस क्वेश्चन को ऐसे भी आप प्रेजेंट करेंगे, ऐसे प्रेजेंट करिए, ये ब्लॉक है और ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, रेस्ट में है, फिर इसको आप पुश करिए, ऐसे पुश करिएगा, ऐसे इसको कंप्रेस करिए, सो स्प्रिंग ऐसे कंप्रेस हो गया, फिर ऐसे चला गया स्प्रिंग, ये हो गया। सो यहाँ भी सेम सिचुएशन है, सेम वही कॉन्सेप्ट है, सेम आपका रहेगा कि यहाँ से ऐसे ये इधर से आएगा और ऐसे गया, ऐसे ऑसिलेट किया, एग्जैक्टली सेम फिगर है, सेम फिगर वही चीज जो इसमें देख रहे हैं वही चीज वहां पे भी है, सेम फिगर आपका इस तरह से हुआ आपका, और वही चीज एम्पलीट्यूड ऐसे, और वही सेम एम्पलीट्यूड यहाँ से करिएगा तो ये रहेगा एम्पलीट्यूड, ऐसे ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए, और यहाँ से यहाँ लीजिएगा तो ये एम्पलीट्यूड हो गया। तो सेम रिजल्ट है, रिजल्ट सेम ही है आपका, चाहे आप वर्टिकल ब्लॉक को नीचे रखिए या ब्लॉक को ऊपर रखिए और इसको दबा दीजिए, दबाइएगा तो ऐसे ऑसिलेट करेगा। इसी पॉइंट पे, यहाँ इसी पॉइंट पे है, जब बहुत ज़्यादा ऑसिलेशन होगा भाग जाएगा, वो छोड़ के चला जाएगा आप, ठीक है। सो यहाँ पे आपको सेम क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन में एक ही आंसर है आपका, ये चाहे ये लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। सो mg/k, mg/k, सो m है और g है और k लिखा हुआ, आप सॉल्व कर लीजिए। यही पॉइंट पे, उसी पॉइंट जो हाईएस्ट पॉइंट हुआ, यही पॉइंट पे जो लिखा हुआ डिटैच, वो इतना हाई ऑसिलेशन हुआ कि वहां से ब्लॉक हट जाएगा। सेम चीज है, वही चीज लिखा हुआ कि आपको जस्ट ऐसे कंप्रेस करके ऐसे ऑसिलेशन हुआ, इस पॉइंट पे हाईएस्ट पॉइंट पे देखिएगा तो ब्लॉक गिर जाएगा, वहां से गिर जाता है आपका हाईएस्ट पॉइंट से। सेम क्वेश्चन यही चीज है, चाहे आप वर्टिकल करिए चाहे आप इस तरह बनाइए। ये सब भी ध्यान रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन आ चुका है आपके पेपर में, मैं पहले बता चुका हूँ कि ये एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इलोंगेशन कितना होगा, और एक्सट्रीम पोजीशन पे भी इलोंगेशन कितना होगा, वो ये भी मेडिकल क्वेश्चन है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इलोंगेशन तो mg/k, एक्सट्रीम पोजीशन पे इलोंगेशन तो 2 mg/k, ये भी दोनों क्वेश्चन आ चुका है। तो मैं पहले बना चुका हूँ क्वेश्चन आपको, ठीक है। सो आपका ये खुद एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल पार्ट में आया आपका। चलिए सॉल्व कर लीजिए। ऐसे देखिए कोई है 10 सेंटीमीटर, सो ये है 10 सेंटीमीटर, तो था ये पीएमटी क्वेश्चन, काफी छोटा सा क्वेश्चन आपका जी। ये खुद मेडिकल क्वेश्चन है, ये x ये y, सो इलोंगेशन इन स्प्रिंग एट इक्विलिब्रियम पोजीशन एट एक्सट्रीम पोजीशन, तो हम लोग पढ़े हुए हैं, हम लोग कॉपी में पढ़ चुके हैं सारा रिजल्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी मेन का, नेक्स्ट क्वेश्चन था आईटी मेन का है और एडवांस में भी पूछा हुआ, आईटी मेन और एडवांस दोनों क्वेश्चन है आपका, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन।
सो क्वेश्चन देखिए कि मास m अटैच टू हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग और एसएचएम कर रहा है विथ एम्पलीट्यूड a1 लिखा हुआ। व्हेन मास m passes थ्रू मीन पोजीशन, जैसे मीन पोजीशन से पास किया, स्मॉलर मास m नॉट प्लेस्ड ओवर इट एंड द बोथ मूव टुगेदर विथ एम्पलीट्यूड a2। ठीक, चलिए प्लानिंग क्या है आपका। पहला हम लोग लाइन लिखते हैं, उसको फिगर में बनाते हैं। मास m अटैच टू हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग, एसएचएम कर रहा विथ एम्पलीट्यूड a1। चलिए देखिए फिगर। सो हम लोग ये स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट फिगर ऐसे बना रहे हैं। ये है स्प्रिंग, यहां अटैच है ब्लॉक। सो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है और ये ऑसिलेट कर रहा अपने मीन पोजीशन से और वो है एम्पलीट्यूड a1। ठीक, नेक्स्ट, व्हेन मास m passes थ्रू मीन पोजीशन से पास कर रहा है, स्मॉलर मास m नॉट प्लेस्ड ओवर इट। रुकिए, जैसे ही अपने मीन पोजीशन से पास किया, ये अपने मीन पोजीशन, यही है इसका मीन पोजीशन है, ये है इसका मीन पोजीशन। सो नेक्स्ट फिगर देखिए। सो जैसे ये पास कर रहा है ओवर मीन पोजीशन, ये अपने मीन पोजीशन से पास किया, जैसे ये अपने मीन पोजीशन से पास कर रहा है। ठीक, ऊपर से कोई एक ब्लॉक आप ड्रॉप कर दीजिए। जैसे ये मीन पोजीशन से पास किया, ऊपर से एक ब्लॉक को ड्रॉप कर दीजिए। देन स्मॉलर मास m नॉट इज प्लेस्ड ओवर इट। सो एक ब्लॉक को लाइए, m नॉट को ला करके इसके ऊपर ऐसे ड्रॉप कर दीजिए, इसके ऊपर बिठा दीजिए। जैसे मीन पोजीशन पे, अपने मीन पोजीशन पे है, अपने मीन पोजीशन पे, इस मीन पोजीशन पे है आपका। जैसे ये पास किया, वो एक ब्लॉक लाके इसके ऊपर बिठा दीजिए। सो ये है ब्लॉक m, इसके मीन पोजीशन पे जैसे ही पास किया, एक ब्लॉक आप m नॉट लाके इसके ऊपर बिठा दीजिए। ठीक है, हो गया, बैठ गया। अब ये ऑसिलेट कर रहा है, नया ऑसिलेशन है, वो नया एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कह रहा है यहाँ पेपर में कि a2 होगी। ठीक, बोथ मूव टुगेदर विथ एम्पलीट्यूड a2। सो a1 बाई a2 चाहिए। स्टार्टिंग का a1 है, एक ब्लॉक जैसे मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन से पास किया, ये है जैसे मीन पोजीशन से पास किया, मीन पोजीशन पे पास किया, बस आपको एक ब्लॉक ऊपर से ब्लॉक लाके रख देना है और रख दीजिए ब्लॉक। और अब एम्पलीट्यूड हो गया a2, a1 बाई a2 का रेशो चाहिए। आईडी मेन का भी क्वेश्चन है, एडवांस का भी क्वेश्चन है। देखिए ये डिफरेंट क्वेश्चन है, एकदम अलग क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, इसमें ये एक्चुअली लीनियर मोमेंटम का क्वेश्चन है। आप जब लीनियर मोमेंटम टॉपिक पढ़ते हैं ना, वहाँ बहुत सारा चीज़ें पढ़ते हैं, वहाँ वो उसी कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए ये केस नंबर 1 हम लोग बातें कर रहे हैं, मैं आपसे ये केस नंबर 1 फर्स्ट केस बता रहा हूँ, केस नंबर 1, और ये है केस नंबर 2, ये केस नंबर 2, ये। ठीक है, सो देखिए आपको ब्लॉक को बस लाके ऊपर से रख देना है। ठीक है, अब आप समझिए ऐसे। ठीक है, कि ऐसे सोचिए, एक बार है ब्लॉक m है और वो अपने मीन पोजीशन पे, क्या आप जानते हैं, आप पढ़े हैं ना, मीन पोजीशन पे, जो मीन पोजीशन होता है, मीन पोजीशन पे स्पीड होता है मैक्सिमम होता है। ठीक है, स्पीड मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, सो ये ब्लॉक है और ब्लॉक अपने मैक्सिमम स्पीड से, फर्स्ट सिचुएशन का ये मैक्सिमम स्पीड से चल रहा है, ये मैक्सिमम स्पीड से चल रहा है। ये सिचुएशन नंबर 1 हुआ, इनिशियल हुआ, ये है इनिशियल, ये इनिशियल है। और पता चला कि इसके ऊपर कहीं ऊपर से ब्लॉक आया, ये ब्लॉक है और ये ऊपर से कोई ब्लॉक गिरा है और ब्लॉक गिर करके इस पे एक मास हो गया m नॉट, ये m नॉट मास ऊपर से ऐसे गिरा। ठीक है, और वो भी मीन पोजीशन पे था, मीन पोजीशन पे ये फाइनल सिचुएशन है। अब ध्यान रखना है ये दोनों मीन पोजीशन है भाई, ये सिचुएशन नंबर 2 है, इनिशियल हुआ
ये फाइनल हुआ। और यहाँ पे सेकेंड सिचुएशन का ये मैक्सिमम, क्योंकि मीन पोजीशन पे ये मैक्सिमम ही रहेगा। सो इनिशियल मैक्सिमम, यहाँ पे इनिशियल मैक्सिमम स्पीड, मीन पोजीशन पे स्पीड मैक्सिमम होता है, और जब आप ड्रॉप कर रहे हैं तो यहाँ भी स्पीड मैक्सिमम ही रहेगा। और फिगर में आपको क्या करना है कि लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम along the x axis, इनिशियल लीनियर मोमेंटम, फाइनल लीनियर मोमेंटम इक्वेट कर लीजिए। एकदम अलग क्वेश्चन है ये, एकदम डिफरेंट क्वेश्चन है, और बट इंपॉर्टेंट है। मेन का भी क्वेश्चन है, एडवांस का भी क्वेश्चन है। प्लानिंग आपको समझना है। इनिशियल है, मीन पोजीशन से पास कर रहा था, एक ब्लॉक ऊपर से आके गिर गया, गिर करके एक नया सिस्टम बना दिया। अब वो एम्पलीट्यूड A2 हो गया। जो कुछ हो रहा है सब मीन पोजीशन के अबाउट हो रहा है। सो ऐसे सिचुएशन जैसे देख रहे हैं कि इनिशियल ये था और फाइनल ये है, इसको आप बोलेंगे पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। ये पी क्या है तो लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये कॉन्सेप्ट जस्ट लाइक कोलिजन टाइप का है। एक कोलिजन ही तो हो रहा है, ऊपर से कोई ऊपर से आके जस्ट आराम से गिर गया। इनिशियल ब्लॉक ऐसे चल रहा था, ऊपर से आके धड़ाम से उसके ऊपर गिरा, बैठ गया आके। एक टाइप ऑफ कोलिजन है, और एनी टाइप ऑफ कोलिजन में लीनियर मोमेंटम हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है। ये पढ़े हुए, ध्यान से देखिए। लीनियर मोमेंटम, ध्यान से। लीनियर मोमेंटम, मास m, स्पीड ऑफ 1, फर्स्ट सिचुएशन का मैक्सिमम स्पीड। ध्यान से, इधर लीनियर मोमेंटम, इधर मास हो गया m प्लस एम नॉट, स्पीड ऑफ 2, और वो भी मैक्सिमम स्पीड। ठीक, चलिए देखते जाइए। हो गया, अब क्वेश्चन हो गया। m मैक्सिमम स्पीड SHM का या वेव का मैक्सिमम स्पीड a ओमेगा, सो a1 ओमेगा 1, a2 ओमेगा 2। हो गया, बस सॉल्व करते जाना। ओमेगा 2 पाई बाई टी, m a1 2 पाई बाई टी, m प्लस एम नॉट, a2 2 पाई बाई t2। करते रहिए, सॉल्व करते रहिए, सॉल्व करते जाइए, सॉल्व करते जाइए। बोलिए 2 पाई कैंसिल आउट। या आप ओमेगा भी निकाल सकते, चलिए ना आप लिख लीजिए, m लिख लिए हम लोग, तो m a1। टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m बाई के। यहां देखिए m प्लस एम नॉट, यहां a2। सेकेंड केस का, वो सेकेंड केस स्प्रिंग ब्लॉक है ना, स्प्रिंग ब्लॉक। टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट, ध्यान रखिए मास इस बार m प्लस एम नॉट हो गया के। सॉल्व कर लीजिए, 2 पाई कैंसिल हो गया, के कट गया। सो a1 हुआ, ऊपर में हुआ अंडर रूट m, नीचे देखिए तो a2 हुआ, ऊपर में हुआ अंडर रूट m प्लस एम नॉट। आपका आंसर था a1 बाई a2, अंडर रूट है m प्लस एम नॉट डिवाइड बाई m। देखिए ये था, ये हो गया आंसर आपका, ये था आंसर। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन कि ब्लॉक को ऊपर से ड्रॉप कर देना है, और मीन पोजीशन पे, जब वो मीन पोजीशन से जा रहा था सो ड्रॉप करिए, और ड्रॉप करके एम्पलीट्यूड निकालना था a1 बाई a2, सो m प्लस एम नॉट बाई m। सो पैटर्न समझना है कि एक टाइप का कोलिजन है, और एट द मीन पोजीशन, जब मीन पोजीशन से पास कर रहा था उस समय आपको स्पीड मैक्सिमम होगा। स्पीड जानते हैं, मास जानते हैं, और ऊपर से ड्रॉप करिएगा तो फाइनल हुआ।
हर टाइप का कोलिजन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। तो ये डिफरेंट क्वेश्चन, एकदम अच्छा सा क्वेश्चन और डिफरेंट सा क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन एडवांस का मैं देता हूं। मैंने एक क्वेश्चन आईडी एडवांस कर दिया है और ये स्प्रिंग ब्लॉक लास्ट ये हम लोग फाइनल करेंगे। बहुत सारा हम लोग वेरिएशन कर चुके हैं। ढेर सारा क्वेश्चन, ये 35 नहीं है, 50 से ऊपर क्वेश्चन हो चुका है। एक क्वेश्चन में मैंने 5-5, 6-6 क्वेश्चन डाला था स्प्रिंग ब्लॉक को। बहुत सारा क्वेश्चन हो गया आपका। अब ये लास्ट है मेरा। देखिए, अब ये था आईडी क्वेश्चन आपका कि ए, सी, डी, बी और दो स्प्रिंग लिखा हुआ और टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ब्लॉक। तो ऑसिलेशन ऑफ ब्लॉक में आपको पहले ड्राइंग कर लीजिए कि ब्लॉक कैसे कैसे ऑसिलेट कर रहा है। काफी आसान है, एक ही लाइन क्वेश्चन है, बट मुझे सिखाना है ना आपको, तो आपको स्लो स्लो ऐसे बताना है। देखिए ऐसा, ये स्प्रिंग हुआ और ये भी स्प्रिंग है। देखिए ब्लॉक क्या क्या करेगा, ब्लॉक कैसे कैसे ऑसिलेट कर रहा है। तो ब्लॉक का ऑसिलेशन अगर ब्लॉक यहां से गया है तो यहां से ब्लॉक देखिए ऐसे जाएगा, ऐसे, और फिर स्प्रिंग को ऐसे दबाएगा और वापस आएगा ऐसे। फिर वो रिटर्न आना है, उसको रिटर्न आना है यहाँ तक। फिर वो स्प्रिंग को ऐसे, यहाँ से स्प्रिंग को दबाएगा, स्प्रिंग को ऐसे दबाया ऐसे, फिर वो वापस ऐसे आएगा। इसको साइंस में बोलेंगे वन ऑसिलेशन है। ये स्प्रिंग, ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग को जस्ट कंप्रेस करना है, फिर वापस आना है। देखिए ये है वन ऑसिलेशन। ऐसे गया, ऐसे वापस आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, ऐसे और वापस। ये साइंस में ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलेंगे द वन ऑसिलेशन। ये है वन ऑसिलेशन ऑफ ब्लॉक। और इसके लिए हमें टाइम पीरियड चाहिए। वन ऑसिलेशन ऑफ ब्लॉक आप रीड कर लीजिए। देखिए आपका ये ब्लॉक है, वो यहां से गया, स्प्रिंग को दबाया, रिटर्न आया, फिर वापस आया, इस स्प्रिंग को दबाया, रिटर्न आके वहां गया। ये है वन ऑसिलेशन। ठीक, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। सेकंड में मैं यूनिट सब कन्वर्ट करना चाह रहा था, कि यूनिट आपको सब बनाना चाह रहा था, कि ये यूनिट सेकंड पॉइंट में मैं यूनिट यहाँ लिख दूं। ये है डिस्टेंस सी डी इज इक्वल टू 0.6 मीटर। ठीक, स्पीड तो ठीक ही है, स्पीड है 1.2। ठीक, ये 200 ग्राम, इसको हटा लीजिए, मास को 0.2 किलोग्राम कर लीजिए, मास को रिप्लेस कर लीजिए। ये मास किलोग्राम में लाइए, ग्राम है ना आपका। ये यूनिट सही है, ये तो न्यूटन पर मीटर ठीक है। 1.8 3.2 K1 1.8 न्यूटन पर मीटर, K2 3.2 न्यूटन पर मीटर। ये है, ये यूनिट हो गया 3.2, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट मैं हटाता हूँ। है छोटा ही क्वेश्चन है एक लाइन का, बस आपको समझाना पड़ेगा इतना ज़्यादा। अब ऐसे सोचिए, थर्ड पॉइंट, अगर आप स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में, अगर मैं स्प्रिंग ब्लॉक के बारे में बात करूं, मान लीजिए कि ये स्प्रिंग है और ब्लॉक है, स्प्रिंग ब्लॉक है, ये है स्प्रिंग ब्लॉक, ये है K2, ये K2, ये स्प्रिंग ब्लॉक है। तो अगर आप स्प्रिंग ब्लॉक में पूरा ऐसे यहां से यहां जाते हैं, यहां से यहां जाएंगे, यहां से यहां पूरा आप मूव करते हैं, पूरा ऐसे मूव करेंगे, यहां से यहां मूव करते हैं, कंप्लीट मोशन करेंगे, पूरा मोशन, पूरा वन ऑसिलेशन करेंगे। तो इसका टाइम पीरियड आप जानते हैं, इसका टाइम पीरियड है, आप जानते हैं कि 2π√m/k, ये होता है m/k2, K2 है, ठीक है, m/k2 ये। बट आपको पूरा नहीं जाना है, आपको सिर्फ इतना कवर करना है, सिर्फ इतना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखिए, आपको सिर्फ इतना कवर करना है। आपको बस यहां से ऐसे, आपको सिर्फ यहां से ऐसे जाना है और वापस आना है। आप अपना वो जोन देख लीजिए, वो ग्रीन कलर से मैं इसको कलर कर देता हूं कि ये बस ऐसे जाना है और ऐसे आना है, ऐसे। ये जो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर में सिर्फ आपको जाना है
और ऐसे वापस आना है, सिर्फ 4 करके वापस आना है, पूरा नहीं कंप्लीट करना, पूरा करते पूरा ऑसिलेशन तब तो स्प्रिंग ब्लॉक क्वेश्चन हो जाता। बट आपको सिर्फ आधा, ये ग्रीन वाला लाइन सिर्फ आधा जाना है। तो यहां जो टाइम हुआ ये T/2 कर लीजिएगा, पाई अंडर रूट M बाई K2 हो गया, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन हो गया यहां से। अब यहां से यहां चलना है, बताइए यहां से यहां समझिए, यहां से ऐसे जाना है और ऐसे आना है और फिर ऐसे आना है। ये टाइम को समझिए, ये टाइम को इधर हम लोग बाद में बात करेंगे, इधर बात करेंगे, यहाँ इसके बारे में बात करिए। तो ये क्या है, आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए, ये है आपका, बताइए ये डिस्टेंस, अगर मान लीजिए ये आप d डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो ये 2d हो गया। पूरा मोशन देखिए ना, आपका पूरा मोशन ये ऐसे गए फिर ऐसे आए फिर ऐसे गए, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2d डिस्टेंस हो गया। तो इस जोन का यहां से यहां जोन का, इस जोन का जो टाइम चाहिए, यहां जोन का टाइम चाहिए, वो टाइम जो होगा T2 हो गया। वो स्पीड आपको दिया हुआ है, ब्लॉक का स्पीड लिखा हुआ है कि यहां से ब्लॉक है, ब्लॉक चल रहा है और ब्लॉक का स्पीड ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे स्पीड लिखा हुआ, ब्लॉक का स्पीड है v। तो ये आप कहिएगा। तो ये देखिए यहां से यहां के बारे में बात करें, ये रेड जोन का, सिर्फ रेड जोन, तो 2d हुआ। आप देख लीजिए ऐसे गया फिर ऐसे आया, तो ये बीच वाला ही पूरा d हो गया, और फिर ये आधा हाफ, ये हाफ है, तो ये मिलेगा तो d होगा, ये रेड वाला d, तो 2d डिस्टेंस हो गया 2d और डिवाइड बाय स्पीड हो गया v। हो गया, बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। अब इधर आ जाइए, एक लाइन का तो क्वेश्चन था ही, आपको समझाने में इतना टाइम लग रहा है। देखिए नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट ब्लॉक अंदर गया और बाहर आया, अंदर गया और बाहर आ गया। बोलिए ये जो टाइम हो गया T3, ये टाइम हो गया ऐसा, ये है, इसका नाम है K2 है और इसका नाम है K1। सेम जैसे हाफ है, हाफ जैसे ये फुल था, फुल के लिए टाइम पीरियड है, बट ये हाफ के लिए T/2 कर लिए। उस तरह ये भी हाफ है, ये सिर्फ अंदर आना है, ऐसे बाहर निकल जाना है, ये हाफ ऑसिलेशन। तो हाफ ऑसिलेशन इसका आधा कर लीजिए, आधा करिएगा तो पाई अंडर रूट M बाई K1 हो तो गया। आप तीनों जोड़ लीजिए। है एक ही लाइन का क्वेश्चन था, है एकदम छोटा क्वेश्चन, IT का क्वेश्चन था, बट एकदम क्वेश्चन वो उस फिगर को पहले बनाना है, वो समझना है कि एक बार ब्लॉक इस बीच में चल रहा है, एक बार हाफ ऑसिलेशन है, स्प्रिंग को दबा के वापस आया, ये फुल ऑसिलेशन होता है। स्प्रिंग को ऐसे लेके ऐसे आता तो फुल ऑसिलेशन होता है, बट आपको पढ़ना है सिर्फ हाफ, आधा ही जाना है, बस आधा ही जाना है। तो आधा के लिए टाइम हाफ कर लीजिए इसका। फिर ये 2 बार, एक बार ऐसे जाना, एक बार आना, फिर ऐसे, तो ये 2d हो गया बाई v, और ये सेम हाफ इधर करना है, कर लीजिए तो हो तो गया आंसर। चलिए टाइम ऑफ ऑसिलेशन। सो फाइनली फोर्थ पॉइंट, फाइनली जो टाइम ऑफ ऑसिलेशन हो गया पाई अंडर रूट M बाई K1 प्लस 2d बाई v पाई अंडर रूट M बाई K2। सॉल्व कर लीजिए, पाई यूज कर लीजिए, अंडर रूट M है मास 0.2 डिवाइड बाई K1 1.8, सब यूनिट सही है। 2d 2 मल्टीप्लाई बाई 0.6, स्पीड है 1.2 प्लस पाई अंडर रूट M 0.2 K2 3.2। सॉल्व कर लीजिए, सेकंड हटाइए इसको। सो काफ़ी आसान, एकदम इजी सा क्वेश्चन था। सो आपको समझाना था ब्रेक कर करके, बाकी आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ हुआ पाई और ये कट गया 9 पाई बाई 3, सो 1 पाई, यहाँ पे कट करिएगा 16 पाई बाई 4,
1 प्लस यहाँ पे सॉल्व करिए। सो यहाँ पे हो गया 4 और 7 पाई बाई 12। सेकेंड यूनिट सब सही है आपका, सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूँ। 7 पाई बाई 12, 7 मल्टीप्लाई बाई 3.14 डिवाइड बाई 12, सो 2.8। सो टाइम जो हो गया 2.83 सेकेंड। सो ये था आंसर आपका। सो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम अब मैं आपको फाइनल करता हूँ। सारा टाइप का जितना वेरिएशन है सब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम कंप्लीट, सिंपल पेंडुलम कंप्लीट। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, कुछ कॉम्प्लिकेटेड जो फिगर होंगे लाइक ग्रेविटेशन थोड़ा यूज करना सिखाऊंगा, थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैट हम लोग स्टडी करेंगे, थोड़ा करंट में भी यूज होता है, थोड़ा हीट के अंदर भी एसएचएम यूज होता है। तो वो छोटे छोटे टॉपिक हैं जो क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन है, वो सब मेडिकल में नहीं आएगा। पीएमटी 100% फाइनल। मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो पूरा आप साउंड कंप्लीट कर लीजिए, 100% फाइनल, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एसएचएम आप कंप्लीट कर लीजिए, सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपको। सारा कॉपी आप फॉलो कर रहे हैं, अगर आप एक एक लेक्चर आप पढ़े हुए हैं, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे। सो ये हो गया। सो आज के लिए कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग कुछ कॉम्प्लिकेटेड टाइप का फिगर के लिए एसएचएम करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो ये फाइनल मेरा।